दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चार स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले। आज हम टाटा पावर को डिस्कस करेंगे, साथ में हम टाटा स्टील को भी डिस्कस करेंगे और हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्कस करने वाले, साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही जबरदस्त बोनस देने जा रही है। टाटा पावर की बात करें, यहाँ से दो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। टाटा पावर ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और एक तरह से देखें तो इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। उसके बावजूद इसकी शेयर की प्राइस नहीं बढ़ रही है, तो ये इसके पीछे क्या वजह है और क्या आने वाले समय यहाँ पे एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे टारगेट निकल के आ रहे जो इशारा करे कि आने वाले समय में टाटा स्टील में भी बहुत अच्छी तेजी आ सकती है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से डोमेस्टिक मार्केट में स्टील की डिमांड बढ़ने लगी, उसका फायदा टाटा स्टील को हो सकता है, तो क्या इस समय टाटा स्टील में निवेश करना चाहिए। साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो बड़े प्लान के साथ आगे बढ़ रही है, तो क्या इस समय हमें रिलायंस में निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा हैवीवेट शेयर है जो बिल्कुल नहीं दौड़ा है, तो क्या आने वाले समय एक बड़ी तेजी आ सकती है। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर टाटा पावर की बात करें तो आज स्टॉक की क्लोजिंग 220 पर रही, जहाँ पे 0.38% की हमें गिरावट देखने को मिली। अब गिरावट के पीछे वजह है कि बाजार में भी गिरावट थी और पिछले कुछ दिनों से टाटा पावर में हमें दबाव देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल में स्टॉक के अंदर देखें तो हमें 3% की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी 216 के आसपास स्टॉक था। तो ये आप देख ही सकते हो कि पिछले एक साल से स्टॉक में कोई हमें अप डाउन ज़्यादा देखने को नहीं मिली। प्राइस वही है जो पहले एक साल पहले थी। अगर हम 6 मंथ की भी बात करें तो यहाँ पे 3% की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी आप एक तरह से देख सकते हैं कि पूरे एक साल से स्टॉक एक ही जगह पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 मंथ के हिसाब से देखें तो 0.98% की तेजी है, तो ऐसे में आने वाले समय यहाँ पे तेजी बननी लाजमी है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। टाटा पावर ने अपना ओडिशा में ग्रीन और क्लीन एनर्जी का पोर्टफोलियो पूरी तरह से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी अब ओडिशा डिस्कॉम पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है। यहाँ पे एमडी और सीईओ प्रवीर सिन्हा की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया है। उनका कहना है कि हमने पूरी तरह से सक्सेसफुली ओडिशा डिस्कॉम को ग्रीन एनर्जी पे कन्वर्ट कर लिया है और बहुत तेज़ी से और अच्छी तरीके से कामकाज आगे बढ़ रहा है, यानी वहाँ का जो पोर्टफोलियो पूरी तरह से क्लीन एनर्जी पे आ चुका है। जो वहाँ पे बिजली का इस्तेमाल हो रहा है वो सारी की सारी बिजली अब सोलर रूफटॉप के माध्यम से आ रही है। तो प्रवीर सिन्हा का कहना है कि ओडिशा एक पब्लिक पार्टनरशिप का बेस्ट एग्जाम्पल है जो हमने सेट किया है, और एक तरह से देखें तो जो हमने सपना सोचा था वो पूरा हो चुका है। पूरी तरह से ओडिशा का इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम का जो कामकाज है वो अब क्लीन और ग्रीन एनर्जी का एक तरह से जरिया बन चुका है। साथ में यहाँ पे प्रवीर सिन्हा की तरफ से कहा गया है कि हम ईवी चार्जिंग स्टेशन भी लगाना चाहते हैं ओडिशा में, यानी पूरी तरह से ओडिशा को एक तरह से देखें तो पोल्यूशन फ्री करना चाहते हैं। एक तरफ तो जो इलेक्ट्रिसिटी क्लीन एनर्जी के माध्यम से सप्लाई शुरू हो चुकी है डिस्कॉम के माध्यम से, लेकिन आने वाले समय ईवी चार्जिंग भी लगाए जाएंगे, यानी कुल मिला के आप देख सकते हो कि वहाँ पे 100% ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी सोलर रूफटॉप के माध्यम से डिस्कॉम से बिजली शुरू हो चुकी है, वहाँ पे सोलर पंप्स भी लगाए जा रहे हैं। और इस तरह से अगर देखें तो बहुत बड़ा एक बीड़ा उठाया था, उसको पूरा करके बताया टाटा पावर ने। हमने वहाँ पे कम से कम 20 लाख नॉन वर्किंग जो मीटर्स है उनको रिप्लेस किया है और नए स्मार्ट मीटर लगा दिए, जिसकी वजह से जो बिजली की लीकेज होती है वो भी सारी खत्म हो चुकी है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो बार बार फीडर ट्रिप होते थे वो भी सारा बंद हो चुका है। एक तरह से देखें तो जो काफ़ी ज़्यादा 30 से लेकर 40% जो फीडर में ट्रैपिंग होती थी वो ट्रिपिंग सारी बंद हो चुकी है, यानी कुल मिला के ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करने से इनके कामकाज में भी बहुत सारी आसानी हो गई है, बहुत सारी प्रॉब्लम कम हो गई है। जो लगातार इनको टेंशन है वो टेंशन भी कम हो चुकी है। और इस नई टेक्नोलॉजी का एक तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने जो उड़ीसा में किया वो आने वाले समय इंडिया के दूसरे शहरों में भी किया जाएगा, यानी एक तरह से एक बेस्ट एग्जाम्पल साबित हुआ है उड़ीसा, जिसका डिस्कॉम ग्रीन एनर्जी के माध्यम से जगमगा रहा है और ये टाटा की वजह से यहाँ पे सच साबित हुआ है। दूसरी तरफ देखें तो टाटा ने एक और बड़ा बीड़ा उठाया। टाटा अपने बिजनेस को तेज़ी से तो बढ़ाना चाहती है, लेकिन साथ में अपनी जो सामाजिक जवाबदारी है उसको भी निभाना है, और इसीलिए यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में बिजनेस टाइप के, जिसके माध्यम से जो एमएसएमईज है उनको अब सोलर रूफटॉप प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी जितने भी स्मॉल और मीडियम बिजनेस हाउस है वो सारे के सारे सोलर रूफ की सेवाएं ले सकते हैं, और इसके लिए उनको लोन जो प्रोवाइड करेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया करेगा और उनके लिए सोलर रूफटॉप का इंस्टॉल करेगा टाटा पावर। तो दोनों की जो पार्टनरशिप है इस वजह से आने वाले समय में बहुत तेज़ी से इनका बिजनेस बढ़ेगा। तो जिस तरह से लगातार टाटा पावर के बिजनेस टाइप हो रहे उस हिसाब से लग रहा है कि टाटा पावर आने वाले समय कुछ कमाल करेगा, और इसकी प्राइस जो काफ़ी नीचे, ऐसे में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके अगर आप निवेश करोगे तो डेफिनेटली आने वाले समय आपको ये मालामाल कर सकता है। और 3 साल के हिसाब से अगर इसको निवेश करें तो वैसे भी एक साल से बिल्कुल नहीं दौड़ा है, तो आने वाले 3 साल में 1000 के टारगेट दिखाने की ताकत रखता है, तो ऐसे में निवेश कर लेना चाहिए। चलते हैं टाटा स्टील की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 105 के आसपास, जहाँ पे 0.24% की आज गिरावट देखने को मिली।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी समय से अंडर परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। टाटा स्टील की बात करें, फिलहाल ये स्टॉक अपने 20 डेज, 50 डेज और 100 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 5 डेज और 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और पिछले एक साल में 11.11% की ऑलरेडी हमने गिरावट देख ली है। आशिका स्टॉक ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट तीर्थंकर दास का कहना है कि टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन यह स्टॉक एक बार 108 के ऊपर अगर ब्रेकआउट दे देता है और वहाँ पे अगर ये मेंटेन रह जाता है तो फिर आने वाले समय इसकी प्राइस 140 से लेकर 145 की भी देखने को मिल सकती है। यानी जिससे अगर ऊपर की तरफ स्टॉक मूव करना शुरू होगा तो ये 145 तक जा सकता है। लेकिन अगर इसमें गिरावट का माहौल बनता है और स्टॉक 108 के ऊपर रहने में कामयाब नहीं रहता तो फिर आने वाले समय इसकी प्राइस 97 से 100 की भी हो सकती है। तो वैसे अगर आप देखें तो दबाव बना हुआ है, इसलिए इसको एक बार कम से कम 108 के ऊपर क्लोजिंग होने का आपको इंतजार करना होगा और उसके ऊपर अगर ये मेंटेन रहता है तो फिर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो एक बड़ी तेजी की संभावना बन सकती है। टिप्स टू ट्रेड की तरफ से अभिजीत का कहना है कि टाटा स्टील में आपको तभी निवेश करना चाहिए जब स्टॉक यहाँ पे 114 के ऊपर क्लोजिंग दे, यानी जब तक 114 के ऊपर क्लोजिंग न दे तब तक इसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर एक बार ये 114 के ऊपर चला गया तो आने वाले समय इसकी जो प्राइस है वो 124 से 136 भी देखने को मिल सकती है। तो उनके हिसाब से जो इसका टारगेट है वो 124 से लेकर 136 के आसपास का है। लेकिन अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा तो फिर 93 से 95 का सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। जेएम फाइनेंशियल की तरफ से बाद उनकी तरफ से बाय का कॉल दिया गया, उनके हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उन्होंने जो टारगेट रखा है वो 125 का। तो कुल मिला के जेएम फाइनेंशियल बुलिश है इसको लेकर। इसके अलावा अगर आप देखें तो बीओबी कैपिटल मार्केट की तरफ से भी इसमें इन्वेस्टमेंट की कॉल दी गई है और उसके हिसाब से इसका जो टारगेट है वो भी 125 का है। तो ऐसे में आपको निवेश के बारे में सोच लेना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बात करें, इन्होंने भी बाय की कॉल दी गई है, उनके हिसाब से इसमें आने वाले समय इसकी प्राइस 130 के आसपास रह सकती है। तो कुल मिला के कुछ ब्रोकरेज हाउस है जो लगातार बाय की कॉल दे रहे हैं और कुछ ब्रोकरेज हाउस जो अभी वेट करने के लिए कह रहा है कि इसकी प्राइस एक बार 110 के ऊपर जाने दे, उसके बाद में ही निवेश करे। लेकिन कुल मिला के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो टाटा स्टील मजबूत है क्योंकि टाटा स्टील में एफआई की तरफ से जम के खरीदारी हो रही है। आप देख सकते हो कि एफआई ने यहाँ पे जो सितंबर महीने में 10 बड़े शेयरों में निवेश किया उसमें सबसे ऊपर आप देखें तो आपको टाटा स्टील दिखाई देगा। अगर टाटा स्टील का इन्वेस्टमेंट देखें तो करीब इन्होंने 24,898 के बीच का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। तो ये आप देख ही सकते हो कि काफ़ी बड़ा निवेश किया हुआ है यहाँ पे टाटा स्टील में एफआई की तरफ से। इस हिसाब से कह सकते हैं कि आने वाले समय टाटा स्टील में डेफिनेटली तेजी आ सकती है। वैसे भी अगर आप देखें तो टाटा स्टील एक बहुत बड़ा मर्जर का प्लान लेके आगे चल रहे हैं। आने वाले समय जितनी भी इनकी स्टील सेक्टर की कंपनियां सारी कंपनियों का मर्जर है वो टाटा स्टील में होने वाला है और ऐसे में आने वाले समय इसमें एक बड़ी तेजी की संभावना बन सकती है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आपको टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए। चलते हैं हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 2597 के आसपास, जहाँ पे आज 0.077% की गिरावट देखने को मिली, यानी गिरावट मामूली सी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज आने वाले समय अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के लिए एक और बड़ा स्टेप उठाने जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायका, आदित्य बिरला फैशन और ट्रेंड, ये साथ में टीपीसी कैपिटल और एडवेंट इंटरनेशनल, ये कंपनियां फिलहाल टीए एसोसिएट्स जिनकी 29.24% की स्टेक है वो प्रमोटर ग्रुप से, वो टीसीएनएस क्लोथिंग में से अब उसकी होल्डिंग को बेचना चाहते हैं और उनकी होल्डिंग को लेने के लिए यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे इंतजार कर रही है और उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि इसमें ये होल्डिंग को ले। तो लगातार रिलायंस रिटेल अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने से बहुत सारे नए ब्रांड्स एक्वायर किए जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय रिलायंस में हमें बड़ी तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा अगर देखें तो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। रिलायंस जियो, आप देख सकते हो कि इन्होंने 5G सर्विस शुरू कर दी है दिल्ली एनसीआर में। ये पहली बार है जिन्होंने किसी ने दिल्ली एनसीआर में 5G सर्विस लॉन्च कर दी है पूरी तरह से। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑफिशियली ये 5G सर्विस लॉन्च हो चुकी है और दिल्ली एनसीआर के कस्टमर को अब 5G सर्विस मिल पाएगी। तो रिलायंस जियो लगातार अपनी 5G की सर्विस को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है, अक्टूबर में 4G सर्विस में सबसे ज़्यादा जो बाजी मारी है वो है रिलायंस जियो, जिसकी स्पीड सबसे शानदार रही है। आप देख सकते हो उनकी डाउनलोड स्पीड दूसरी कंपनियों से काफ़ी अच्छी रही है और उनकी जो एवरेज डाउनलोड स्पीड है वो 20.3 मेगाबिट्स की रही है पर सेकंड की। इस हिसाब से देखें तो रिलायंस जियो की सर्विस काफ़ी अच्छी रही है और अपनी सर्विस को लगातार वो इंप्रूव भी कर। तो आने वाले समय इस टेलीकॉम सेक्टर में खिलाड़ी जो है ऑलरेडी नंबर 1 बना हुआ है और 5G के दम पे भी यहाँ पे जियो ही आपको नंबर 1 दिखाई देगा। तो ऐसे में आपको रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि साथ में अगर आप देखें तो रिलायंस अपने जियो फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस को अलग करने जा रहे हैं, यानी एक तरह से अब आगे आने वाले समय कंपनी के 2 हिस्से होंगे और जितने भी रिलायंस के जो शेयर होल्डर है उनको एक
एक शेयर बोनस के रूप में मिलेगा रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विस का। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज में कर लेना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज आने वाले समय डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है और इसकी प्राइस काफ़ी कम है, इस समय बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको बोनस देने जा रही है। आपको बोनस अगर लेना है तो आपको महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 806 के आसपास है, जहाँ पे आज 0.17% की तेजी देखने को मिली। पिछले एक साल में स्टॉक ने 64.39% का जबरदस्त रिटर्न दिया पिछले एक साल के हिसाब से, और यहाँ पे सिर्फ 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 44% का जबरदस्त रिटर्न दिया, यानी स्टॉक लगातार दौड़ा है और अब कंपनी बोनस देने जा रही है। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने जा रही है। इसकी एक्स बोनस डेट है 23/11/2022 और इसकी रिकॉर्ड डेट है 24/11/2022। तो 23 तारीख के पहले अगर आपके शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे तो बिल्कुल आपको बोनस मिलेगा, आपको निवेश करना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, लगातार हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। आप देख सकते हो दिसंबर 2021 में जहाँ पे इनका 91 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, वो मार्च क्वार्टर में बढ़ के 93 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गया और जून क्वार्टर में 114 करोड़ रुपये के आसपास पहुंचा। तो इस बार सितंबर क्वार्टर में ये 123 करोड़ रुपये का इनको प्रॉफिट हुआ है, यानी हर क्वार्टर में आपको कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आप देखें तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी बढ़ रही है, साथ में यहाँ पे एफआई की होल्डिंग भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में आपको यहाँ पे बिना डरे निवेश कर लेना चाहिए। स्टॉक काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पढ़ाई ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।